शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि देह अभिमान का द्वार बंद करो। यह देह अभिमान क्या है, कैसे करे? उत्तर है, आज दुनिया की जो भी हालत है उसका कारण ही ये देह अभिमान है। स्वर्ग से नरक बना, ये इसका कारण ही ये देह अभिमान है। सुबह से लेकर रात तक हम मैं और मेरा करते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरे गुण, ये मेरा पद, ये मुझे ये अच्छा लगता, ये नहीं लगता, ये सब मेरापन जो है वो देह अभिमान है। देह अभिमान से ही 5 विकारों की उत्पत्ति होती है, अवगुण बढ़ते जाते हैं और इस विकारों से हमारे विकर्म पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। सुख से दुख में परिवर्तन सब कुछ होता जाता है, इसको नरक कहते हैं। और जहाँ देही अभिमानी स्थिति है वो स्वर्ग होता है। तो ये देह अभिमान का द्वार बंद करना है, अर्थात ये माया जो भी है, जो प्रकृति से जो भी चीज बनी है तो वो माया के रूप में आता है। तो वो सब चीजों को हमारे मन बुद्धि से डिटेच होना है, भूलना है, सब कुछ यूज करना है, सबके साथ रहना है, लेकिन सब कुछ करते हुए सभी चीजों से मुक्त होना, देही अभिमानी बनना, अर्थात आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमान से हमारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। गुण से हमारे अंदर सारी शक्तियां वापिस आती है। तो इसीलिए हमेशा बाबा माना परमात्मा कहते हैं कि देह अभिमान ही सारी दुखों का जड़ है, बीज है। उसको छोड़ना है तो हमें अभी गुणों का, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का गुणों और चिंतन, ये सब करना है। उसकी विधि हमने YouTube पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम। करेंगे, फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा। तो योग के टॉपिक में हमने रखा है कि कैसे हम योग में पक्का बनकर देही अभिमानी बने। हमारी जो 4 आत्मा की जो शक्ति भरने की जो योग है और योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, यही फाउंडेशन है ये देह अभिमान तोड़ना और देही अभिमानी बनने का। तो अगर ये आपको आगे बढ़ना है तो YouTube पर बहुत सारे राज रखे हैं। जितना आप ऊपर से पॉजिटिव डालते जाएंगे, सारे चक्र के लेयर्स नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। एक बार ये पॉजिटिव बन गया, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और हमारे गुण प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस ग्रुप में आपके साथ जितनी भी आत्माएं जुड़ी है, आपके साथ क्या वह सतयुग से ही आपके नजदीक वाले में से हो सकते हैं? उत्तर है, बहुत अच्छा जवाब है, सॉरी प्रश्न है। पहले भी किसी ने पूछा था और हमने शायद इसका जवाब दिया है और नॉर्मली हमने बताया है कि कैसे अभी हमारे सारे संबंधी जिसके साथ हम सतयुग से आए हैं, तो सतयुग त्रेता में ये सब इकट्ठे होते हैं
और 84 जन्म साथ रहते हैं। जो जिनके साथ टच में आते हैं, कितनी बार उसके साथ मिलते हैं, कैसे उसके प्रति भाव उत्पन्न होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ थोड़ा बोले भी, इसका मतलब कहाँ न कहाँ त्रेता तक में कहाँ न कहाँ वो आत्मा हमारे से जुड़ी होती है। ये हमने बहुत अच्छी रीति एक प्रश्न के उत्तर में समझाया था। तो जब ये ग्रुप में जुड़ते हैं, तो ग्रुप में जुड़ना अर्थात हम उस आत्मा से कनेक्टेड है, लेकिन उनकी बातें कितनी अच्छी लगती है, कितनी हम जीवन में धारण करते हैं, उनके जितना कितना पुरुषार्थ करते हैं, उस अनुसार त्रेता में या सतयुग में कहाँ न कहाँ आ सकते हैं। जितना उसकी बातों को फॉलो कर उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उतना उसके नजदीक जल्दी में आना शुरू हो जाते हैं, माना पहले से ही आ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत गुह्य कर्म की गति है, और ये सिर्फ सारे कल्प में अभी ही पता चलता है कि कौन किसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि ये जो मम्मा है और विश्व किशोर भाव है, ये दो ही दुनिया में प्रत्यक्षता का काम करेंगे। और विश्व किशोर भाई के लिए भी कहा था, उसका नाम ही अलग था, रखा था विश्व किशोर। विश्व किशोर अर्थात ये सारे विश्व का किशोर अर्थात श्री कृष्ण का बच्चा। अभी ये से सोचो कितनी गुह्य बात है। तो ऐसे हर एक की एक दूसरे से बातें जुड़ी है। इसीलिए आपको जिसके भी साथ आना है, उन जैसा पुरुषार्थ करो और उसकी हर एक बात को जीवन में अपनाना है। कौन कितना करता है उस अनुसार नंबर पड़ता है। जैसे बाबा एक समान सबको ज्ञान दे रहा है, लेकिन 33 करोड़ तो पहले जन्म में नहीं आते। कौन कितना करता है उस अनुसार श्री कृष्ण के साथ कहाँ न कहाँ आते हैं। ऐसा ही सभी 9 लाख आत्माओं के साथ कहो या 2 करोड़ के साथ कहो या 33 करोड़ के साथ कहो, ये सब ऐसा ही होता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, रोज का पूरा दिन का अभ्यास करना है, इसमें कैसे मैनेज करें? जैसे खुद के लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, मुरली का मनन भी करना है, क्लासेस भी सुनना और समझना है, योग भी करना है, तो कहाँ से शुरुआत करें? अभी तक तो एक करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। प्रायोरिटी किस चीज़ की होनी देनी चाहिए, या एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होने के बाद दूसरा लेना है? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये दिनचर्या मनचर्या जो सेट करने का हम कह रहे हैं, उसका कारण ही यह है, जब हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाता है, तो हम एक समय पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो हमें एक प्लानिंग बनानी है। पहले छोटी सी दिनचर्या सेट होगी, फिर अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या से सेट करनी है। तो इसके लिए हमें एक प्लानिंग फिर बना सकेंगे कि भाई क्लासेस कब सुनना है। हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास तो इससे भी ज्यादा और है, इतना तो हम करते हैं,
क्योंकि हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, आप सोचो। और फिर टॉपिक लिखते हैं, ये सब सारे 35 ग्रुप हैंडल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रश्न के उत्तर देते हैं, सब कुछ ये सब आपसे भी एक्स्ट्रा है। और घर का भी करते हैं, बच्चों के लिए भोजन भी भेजते हैं, सब करते हैं। इतना ही टाइम है, तो ये मैनेज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे सुबह से देखो हम क्या करते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, 6 सवा 6 तक हमारा योग का कार्यक्रम चलता है। फिर हम फ्रेश होने जाते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं, फिर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं और मुरली सुनते हैं। इतने में 8:30 9 हो जाते हैं। फिर 10:30 तक हम ये प्रश्नों का उत्तर वगैरह देते हैं। फिर 10:30 से 11 ये अभी हमारे ब्लड रिपोर्ट में बहुत कुछ आया, तो इसके लिए हमने जो कमेंट्री अभी रखी थी वो करते हैं। आधा घंटा योग भी कर लेते हैं और ट्रेडमिल पर वॉकिंग रनिंग कर लेते हैं। 11 से 1 डेढ़ तक लंच पकाना वगैरह करना, क्योंकि लड़के अभी घर पे है तो लंच बनाना पड़ता है उनके लिए भी, युगल के लिए भी। तो ये सब करते हैं, और जितना ये करते हैं उतना किचन भी गंदा होता है, सब कुछ करना पड़ता है, करीब 1:30 हो जाता है। फिर 1 डेढ़ बजे के बीच में फिनिश होता है, फिर हम सेवा के लिए बैठते हैं फिर से, कभी 1 बजे से 2 बजे या 2:30 बजे तक। युगल कितने बजे सोने जाता है उस अनुसार हम ये टॉपिक लिखने का वगैरह करते हैं। और फिर 4 बजे तक योग होता है, सोचो। फिर 4 से 6:30 तक खाना पकाना, खाना खाना वगैरह चलता है। 6:30 से 7 तक, 7 बज जाता है, खाना भी खाना है ना। और 7 से 7:30 फिर से योग, तो 7:45 हो जाते हैं। फिर थोड़ा काम बाकी है वगैरह करके तो 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद 8 से 9 फिर से टॉपिक लिखना करना, ग्रुप का करना, ये सब फॉरवर्ड करना, ये सब करते हैं। 9 बजे फिर सोने की तैयारी करते हैं, 9:30 10 को सो जाते हैं। 1 मिनट भी यहाँ मुझे नहीं मिलती फ्री, 1 सेकंड कहो तो भी नहीं है। इसीलिए ऐसे हम प्लानिंग से चलते हैं। अभी बात रही जो मुरली मनन करना, ये सब तो हम चलते फिरते करते हैं, क्योंकि 6-7 घंटा तो हमारा खाना पकाने में वगैरह जाता है। उसी समय हम क्लास सुनते हैं, साइड में पेन पेपर रखते हैं और ये करते जाते हैं। और उसी टाइम जो भी प्रश्न कोई ऐसा है मनन करना है, बाबा के साथ बातें करते जाते हैं, मनन करते जाते हैं, और उसकी टचिंग बाबा देता है कि ये प्रश्न का ये उत्तर अच्छा रहेगा। ऐसा करके हम फिर जवाब देते हैं। तो ये सब चलते फिरते करते हैं, उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है। फिर बैठना तब है जब मनन करके लिखना है, तब बैठना पड़ता है। तो ये ऐसे प्लानिंग करनी है। लेकिन सब कुछ करते पहली अवस्था जो मनन चिंतन और मंथन योग की जो पहली चीज है, और जितनी वो परफेक्ट हो जाएगी उतना सब कुछ सेट हो जाएगा। इसीलिए सब करते न करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। और फिर भी योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है घर में रहते। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, बहुत। ये सब टाइम टेबल सेट करने में भी
और उससे भी पहले शुरुआत में तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं देते थे। अभी भी युक्ति से ही करना पड़ता है, लेकिन उस समय तो मुझे ट्रैफिक कंट्रोल भी टॉयलेट में बाथरूम में जाके करना पड़ता था, ऐसी हालत थी। तो ये सब कर अभी रूटीन बैठ गया है। भले वो लोग टॉन्ट मारे कुछ भी करे, हम अपने रूटीन से ही चलते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो आप अपनी अवस्था बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपके जो 24 घंटे में समय है वो बढ़ता जाएगा। एक साथ आप 3-4 काम कर सकेंगे। भले हम रसोई करते हैं लेकिन मन वो क्लासेस में होता है, उसमें पॉइंट आता है तो बीच में लिख भी लेते हैं। ऐसा ये सब प्लानिंग करनी है। ठीक है। ओम शांति।